इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर। कल मेरी मन गई थी मारी, आज बकरा बनने की मेरी बारी। जो स्वीट एंड ग्रे खाए उसे कोई कभी बकरा न बना पाए। कल के बजाय आज ही से सारी तैयारियां शुरू कर देते, ओके? डन। ला 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 ला। अभी तो यू वर सेइंग कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड और इतने सारे सवाल यश के बारे में। आज इसी मंच से मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि आज के बाद हमारी भारतीय रेलवे सिर्फ हमराही चाय का ही उपयोग करेगी। अब वो ट्रेन जिसमें हमराही चाय का ऑफिशियल लॉन्च किया जाना तय है, छूटने को तैयार है।
My dad has given me a free hand to handle all my event departments. Always. नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। शायद तुम जानते नहीं कि तुमने आज कितना बड़ा काम किया है। एक कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च के साथ उससे मोर देन 100 करोड़ का स्ट्रेट प्रॉफिट बिजनेस दिलाया तुमने। इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम। और हमारी एड एजेंसी को स्ट्रेट इन द फ्रंट लीग ला के रख दिया। दैट्स अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच। अरे इनफैक्ट थैंकफुल तो मैं हूँ कि मेरे लॉन्च प्लान को तुमने एक्सेप्ट किया। शिवानी, लेकिन आज भी तुम्हारे एमडी, तुम्हारे डैड वो नहीं आए। You know, Yash, my dad has given me a free hand to handle all my event departments. Always. और वो शायद मेरे फंक्शंस में इसलिए नहीं आते क्योंकि he doesn't want to take any credit for my achievements. Never. He just doesn't want any credit. He's a sweetheart, you know. And I love him too. Love him too? As if you don't know, Yash, that I love you. That I love you. That I love you. I love you, Yash. I love you, Yash. I love you, Yash. I love you, Yash. मुझे भी चलना चाहिए। It's too late and then. संभाल के। Look, I'm too drunk. I think I should drop you home. No, you fool! If you drop me home, my dad will drop me out of the home. You crazy? तो फिर तुम जाओगे कहाँ? I don't know. कहीं भी चली जाओगी। अरे संभालो संभालो। शिवानी शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? हे शिवानी, शिवानी are you okay? चलो उठो। Okay? I love you, Yash. I just love you. अंधेरे में क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बस वो जरा आंख लग गई थी। कितने बजे हैं? 7 बजे। पापा बता रहे थे कि किसी का फोन आने से परेशान हो गई थी तुम। नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। हमने हमारी शादी की रात एक वादा किया था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे।
मैंने इस रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाया। अब अगर ये अपनी मदद नहीं करना चाहता तो तुम अपनी हिस्से की मदद कर दो। ऐसे क्या देख रहे हो? शिवानी, हमने हमारी शादी की रात को एक वादा किया था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मैंने इस रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाया और उम्मीद करता हूं तुम भी निभाओगे। गौरव, अगर यश कभी भी मेरी जिंदगी में वापस आया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगी। लेकिन उससे मिलने से पहले शिवानी, जिस दिन यश आया ना, उस दिन जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। और वो मोड़ मुझे बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा, क्योंकि उस मोड़ पर कई लोग हजारों सवाल लेकर खड़े होंगे और मुझे उनके एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें किसी के किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि यश कभी वापस नहीं आएगा। वैसे अब ये तसल्ली भी बेमानी है कि हौसला रखो, यश जल्द मिल जाएगा। पहले इतने महीने हो चुके हैं उसे गायब हुए, 2-3 महीनों में तो पूरा साल हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो हिम्मत रखनी है, हौसला रखना। वही तो मेरी समझ में नहीं आता गौरव, कि इन हालात में मैं हिम्मत कहां से लाऊं। मुझे लगता है तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलोगी, अपने ऑफिस जाओगी, लोगों से मिलोगी, बातचीत करोगी, काम में बिजी रहोगी, तो हालात से निपटने की हिम्मत अपने आप आने लगेगी तुम में। मंडे से ऑफिस जाना शुरू कर दो। उसी दिन मैं भी ऑफिशियल काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? ये अभी मुझे भी पता नहीं, कल तक तय हो जाएगा शायद। दरअसल देश के कोने कोने में जाकर कुछ रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई। इसलिए अच्छा है अगर तुम ऑफिस जाओगे तो तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। तो क्या 1 साल तक तुम घर से दूर रहोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आना जाना लगा रहेगा। 15 दिन वहां तो 5 दिन यहाँ। इसी बहाने देश के चप्पे चप्पे में यश को खोजने की कोशिश भी करता रहा। सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। शायद तुम ठीक कह रहे हो गौरव। अब मुझे बिना इस उम्मीद के जीना होगा कि यश कभी वापस आएगा। अब तक तो तुमने मुझे संभाल के रखा था, लेकिन अब जब तुम ही नहीं हो तो मैं मेरा ये अकेलापन नहीं सह पाऊंगी।
सर रेलवे हो, पुलिस या कोई भी सरकारी महकमा, भाई जी उसमें सिस्टम के अंदर तक घुसा हुआ है। अब अंदर घुसने की बारी हमारी। हम गढ़ में घुसकर धावा बोलेंगे। क्या बॉयज? जय हिंद सर। जय। सर हमने भाई जी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है। गुड। सर ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है और इसका ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क फैला हुआ है और इसके करीब 5000 से कुछ ज़्यादा हैं जो ट्रक चलते हैं। एक ट्रांसपोर्टर का रेलवे से क्या लेना देना? सर इसका सारा काम रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। इसके ट्रक और डंपर रेल मालगाड़ियों से और रेल के गोदामों से माल किराए पर लाने और ले जाने के लिए लगे हुए हैं। आई सी, लेकिन इस सारे काम में मुझे कोई खास गलत बात नजर नहीं है। रेलवे की अपनी ज़रूरतें हैं जो ये भाई जी पूरी कर रहे हैं। सर सिर्फ रेलवे के ही नहीं, हमारी छानबीन के दौरान ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे के कुछ लोगों की भी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। अच्छा। और उसी सिलसिले में रेलवे में अपनी पहुंच को और ज़्यादा फैलाने के मकसद से ही इसने आपको भी रिश्वत देकर खरीदने की बेवकूफ़ी की। ना काम बढ़ाने के लिए कोई बिजनेसमैन ऐसा कर सकता है, लेकिन इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि वो क्रिमिनल है या मुजरिम। जबकि सलीम भंगार को पुलिस हिरासत से कुछ ही घंटों में रिहा कर इसने हम पर अपनी हेकड़ी और धोस जमाने की कोशिश की, जिससे साफ जाहिर है कि इसका जुर्म की दुनिया से कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद यही इसका असली चेहरा है। ये भाई जी धनबाद का रहने वाला है और धनबाद यानी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोयला उगलने वाला इलाका। सर धनबाद ही वो जगह है जहाँ पे कोयले की हेराफेरी के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट काम करता है, एक खतरनाक माफिया गिरोह। और सर अगर हमारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो ये भाई जी ही इस माफिया का सरगना है। लेकिन भाई जी तो मुंबई में रहता है। मुंबई में तो पिछले 7 सालों से रह रहा है सर। धनबाद से ये ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में मुंबई आया था और तब से ये मुंबई में ही रह रहा है। पर कहते हैं सर आज भी इसकी तूती बोलती है धनबाद में। तो ये मुंबई से धनबाद को कंट्रोल करता है। सर अब जब मुझे विदेश में बैठकर यहाँ फैलाए जुल्म की दुनिया पर हुकूमत कर लेता है तो इस भाई जी के लिए मुंबई से धनबाद कितना दूर है। और इस तरह मौके पर ना रहने से आज तक इसके काले कारनामों के खिलाफ कोई खासा सबूत नहीं जुटाया जा सका है। लेकिन इस कोयले के माफिया का रेलवे से क्या रिश्ता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर धनबाद में कोयले के खरीदारों में सबसे आगे है हमारी रेलवे और ये अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के जरिए रेलवे के अंदर सेंध लगाकर कोयले की दलाली में अपना मुंह काला कर रहा है। समझ गए? सर बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जो स्पेशल असाइनमेंट हमें दिया गया है क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, शायद उसकी भनक इसको लग गई, तभी ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि देर सवेर मेरे हाथ इसकी गर्दन तक पहुंच ही जाएंगे। सर रेलवे हो, पुलिस या कोई भी सरकारी महकमा, भाई जी उसमें सिस्टम के अंदर तक घुसा हुआ है। अब अंदर घुसने की बारी हमारी। हम गढ़ में घुसकर धावा बोलेंगे। शायद अभी कुछ दिनों तक हमारी नजर में नहीं आया, लेकिन सामने आकर इसने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर मारा। सतिंदर तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि काम की शुरुआत कहाँ से करें? जवाब मिल गया। चलने की तैयारी करो और हमारे सफर का पहला पड़ाव होगा धनबाद। हमारे नए असाइनमेंट के तहत हमारा हर मूव कॉन्फिडेंशियल है। घर तो क्या, दफ्तर में भी 2-3 सीनियर ऑफिसर्स के अलावा हमारे ठिकाने की खबर किसी को नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऑफिस में तुम्हारी वापसी के साथ पहले की तरह तुम्हारी जिंदगी में हंसी और खुशी लौट आए। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर हम सफर